Hello students, मैं सतीश कुमार गुप्ता आपका मैथ्स मेंटोर। Our today's topic is how to place decimal in division. For that, let's take an example 493 divided by 4. Okay? इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का टेबल डिसाइड करेंगे और एक नंबर फाइंड करेंगे विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल्स टू 4. तो 4 बन जा 4 एंड सब्ट्रैक्ट इट, रिमाइंडर इज 0. Then bring down 9. So 4 2 ja 8. Subtract it, remainder 1. Then bring down 3. Again recite the table of 4. So 4 3 ja 12. Subtract it, remainder is 1. ओके तो एक मेथड तो ये है कि जहां पर आपने बोला कि दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ओके, बट इफ यू वांट टू प्लेस डेसिमल, आप इसे फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग डेसिमल यू कैन डू इट. ओके, फॉर दैट आप यहां पर एक डेसिमल प्लेस करेंगे और जब एक डेसिमल प्लेस करते हैं तो यहां पर आप 1 0 1 टाइम में ले सकते हैं. ओके, बट यदि आपको एक 0 और लेना है, वो आगे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी ये समझें कि एक डेसिमल प्लेस करके आप 1 टाइम में 1 0 आप यूज ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ प्लेस किया 0. अगेन विल रिसाइट द टेबल ऑफ 4. तो 4 2 जा 8 एंड सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट 2. अगेन 2 4 से लेस है तो डिवाइड नहीं होगा. तो अब आपने जब एक बार डेसिमल पुट यहाँ पे कर दिया तो आप कितने टाइम भी 0 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम में एक ही 0 आपको लेना है. ओके, तो अगेन यू विल रिसाइट द टेबल ऑफ 4. So 4 5 are 20 and remainder is 0. So if you divide 493 by 4, you will get the quotient as 123.25. Got it? Okay. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, ये आगे फर्दर मूव होता रहता है. तो इन दैट केस यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अप टू 2 digit of decimals, like this example. Again divided by 6. 6 1 ja 6. I have already taught you how to divide. That's why मैं थोड़ा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. You will take bring down 5. Okay, bring down 5. But 5 is less than 6, तो डिवाइड नहीं होगा. So in that case you have to take one more digit. यहाँ पर डिजिट है तो आप इसे ले सकते हैं, but you have to place 0 at here. So now 3. Okay. Now you will recite the table of 6. And subtract it. So you will get 5 as remainder. Now digits यहाँ पर एक्स्ट्रा है नहीं, या तो इस क्वेश्चन को इधर ही लीव कर दें कि दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. बट यदि हमें इसको फर्दर डिवाइड करना है तो बाय यूजिंग डेसिमल यू कैन डू इट. ओके, so for that you will place decimal and यहाँ पर एक 0 आप यूज ले सकते हैं. Got it? So again recite the table of 6. Again 2 is less than 6, तो आपको एक 0 और लगाना है. मैंने आपसे कहा था यदि आप एक बार यहाँ डेसिमल प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद कितने 0 भी आप ले सकते हैं. सो एक 0 मैंने प्लेस किया. 6 3 जा 18. अगेन 2 रिमाइंडर है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा. तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एट लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो फॉर दैट यू विल सॉल्व इट एट अप टू 2 digit ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल के बाद 2 digit तक इसे सिंप्लीफाई करें, ये सफिशियंट है. ओके ओके, मोर क्वेश्चन. वेट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो today we will discuss all the types of questions of decimals. Again for that first 3 digit लेंगे, सॉरी मतलब एक फर्स्ट नंबर लेंगे which is 3, but 3 is less than 18, so for that you have to take 2 digits. आपको 2 digits लेनी पड़ेंगी, तो that is 37. So now recite the table of 18. So 18 2 जा 36 and subtract it, so you will get 1. 1 18 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा,
तो डिवाइड रिमाइंडर है तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा वो तो कभी भी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन 3, ओके। बट 13 इज ऑल्सो लेस देन 18, तो 13 है वो 18 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। तो फॉर दैट तो एक मेथड तो ये हुआ कि आपने इसको यहीं ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर 0 प्लेस किया, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि यदि आप एक डिजिट यहाँ से प्लेस करते हैं और वो डिवाइड नहीं होती तो आपको यहाँ पर 0 प्लेस करना पड़ेगा, ओके। तो एक मेथड तो ये हो गया कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फिनिश। बट इफ यू वांट टू डिवाइड इट फर्दर तो क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल प्लेस डेसिमल एंड यू कैन टेक 1 0, ओके। So now recite the table of 18. Done. के बाद क्या करेंगे, अगेन आप 0 ले सकते हैं, एक 18 2 जा, नेक्स्ट इज इट 49 divided by 16. For that what to do, first you will recite the table of 16, so 16 3 जा 48 and subtract it, 1 is remainder, okay। अब 1 रिमाइंडर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी एक मेथड तो ये हुआ कि ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर है, बट यदि इसे फर्दर सॉल्व करना है बाय यूजिंग डेसिमल तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डेसिमल प्लेस करेंगे और इधर एक 0 लेंगे। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि 10 इज लेस देन 16, दैट्स व्हाई 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 16, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लेना है, बट मैंने आपसे कहा था इफ यू प्लेस डेसिमल एट हियर देन यू कैन टेक 1 0 एट वन टाइम, बट इफ यू वांट टू टेक मोर देन 1 0 देन यू कैन। तो आपने यदि यहाँ पर एक 0 यूज लिया तो ले सकते हो, बट यू हैव टू प्लेस 1 0 एट हियर। मान लो आपको एक 0 और लेना है तो ले सकते हो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू प्लेस 1 0 एट हियर, दिस इज द प्रोसेस, ओके। तो अगेन समझा देता हूं, वेट, रिमाइंडर ये था आपके पास 1, बट ये 116 से लेस है तो डिवाइड नहीं होगा, तो फॉर दैट यू हैव टू प्लेस डेसिमल एट हियर और यहां पर एक 0 लेंगे। अगेन जो 10 है वो 16 से लेस है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें एक 0 और लेना है, सो यू कैन टेक, बट यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर, ओके। नाउ रिसाइट द टेबल ऑफ 16 एंड सब्ट्रैक्ट इट, रिमाइंडर इज 4, ओके। नाउ मैंने आपसे कहा था एक 0 एक डेसिबल प्लेस करने के बाद एक 0 तो कभी भी आप प्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो आप एक 0 यहां लगाएंगे एंड 16 या 32, ओके, एंड लीव इट। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ठीक है, बट एक्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आगे कैसे होता है, तो 3 प्लेसेस तक इस तरह से सोल्व होगा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 773 divided by 7 and 770 divided by 7. So first this question, okay, ये अच्छे क्वेश्चन है, बोथ द क्वेश्चन मैं दोनों को एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट यू विल रिसाइट द टेबल ऑफ 7, तो 7 1 जा 7, ब्रिंग डाउन 7, अगेन रिसाइट द टेबल ऑफ 7, so 7 1 जा 7, नाउ ब्रिंग डाउन 3, बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे डेसिमल। अब बेसिक मिस्टेक जो आप लोग करते हो, जनरली स्टूडेंट्स मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सो प्लीज टेक केयर फॉर दैट। आपने यहां से 3 लिया और ये डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई फर्स्ट यू विल प्लेस 0 हियर, देन यू विल प्लेस डेसिमल, ओके। अब अपने डेसिमल लेकर के आप कितने भी 0 इधर लगा सकते हैं, तो मैंने जैसे एक 0 यहाँ लगाया, यदि मैं एक 0 एक्स्ट्रा लगाता हूँ तो मुझे एक 0 फिर यहाँ वापस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने ये समझा। तो नाउ रिसाइट द टेबल ऑफ 7 2, अगेन 1 0 एंड 7 2 जा 14, ओके। इन दिस क्वेश्चन जो बेसिक मिस्टेक होती है वो इधर होती है, बिकॉज आपने 3 को लिया बट 3 यहां से डिविजिबल नहीं है, फॉर दैट इन प्रीवियस लेक्चर
in previous lecture I taught you that how to place 0 at here. तो इसको 3 को जब लेंगे तो आपको यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा बिकॉज 3 यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, एंड उसके बाद आप डेसिमल यूज करके फिर आप एक 0 एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझना अच्छे से, एक बार इसको देखते हैं। वेट, सेवन वन जा सेवन, 7 1 जा 7, ब्रिंग डाउन 8। अब देखो यहां पर 8 लिखा तो यहां पर 7 1 जा 7 डिवाइड हो रहा है 1। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर है। इसमें 0 मैंने क्यों लगाया था, बिकॉज यहाँ रिमाइंडर कुछ भी होता है, बट यहाँ पे 3 मैंने लिया और 3 डिविजिबल नहीं है 7 से, दैट्स व्हाई वी विल प्लेस 0 एट हियर। ओके, बट यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा डेसिमल पुट करेंगे और 0 यूज लेंगे। अगेन 0 पुट करेंगे, तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम एंड इसको घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ट्राई करें कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में क्या था, 3 आपने लिया बट 3 यहाँ से 7 से डिविजिबल नहीं है तो मुझे इसको 0 लगाना पड़ेगा, बट 3 यहाँ से लिया हुआ, दैट्स वाई पहले यहाँ पर 0 प्लेस होगा उसके बाद डेसिमल आएगा। बट इन दैट केस यहाँ रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर विल बी 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 था तो आप 0 यूज ले सकते हो बाय यूजिंग डेसिमल बिना 0 पुट किए। गॉट इट। तो दोनों क्वेश्चन से दोनों को डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया किस तरह से होगा, तो देखना आप। Our next question is this. So 282 divided by 40. So first you will recite the table of 40. 47 या 280। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है सर 40 का टेबल तो हमें याद नहीं था, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 40 इंटू 7, 40 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 280 है तो 8 से भी कर लो आप मल्टीप्लाई, 40 इंटू 8, इन दैट केस it gives us 320, but 320 is more than 282, that's why you will take this 47 ja 280 and subtract it, so you will get 2 मिला। बट 2 is less than 40 तो अब क्या करना पड़ेगा, एक 0 में यहाँ यूज ले सकता हूँ बाय प्लेसिंग डेसिमल। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर डेसिमल देखो यहाँ रिमाइंडर है, यदि यहाँ पर 3 होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, यदि यहाँ पर 3 भी एक नंबर होता और मैं 3 लिखता, बट अब ये 23 40 से डिवाइड नहीं है तो मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। फॉर दैट केस मुझे पहले यहाँ एक 0 लगाना पड़ता फिर डेसिमल यूज लेता, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 जो डिजिट थी 3 उसको नीचे लिया और ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं है इसलिए। बट इन दैट केस यहाँ 3 नहीं और ये रिमाइंडर है तो यहाँ 0 नहीं लगाना है आपको, सीधा आप डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 0 लेंगे। बट 20 इज लेस देन 40 तो क्या करेंगे, एक 0 और लेना पड़ेगा, यू कैन टेक बट यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर। अगेन यू विल रिसाइट द टेबल ऑफ 40, सो 45 जा 200 एंड सब्ट्रैक्ट इट। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 421 डिवाइडेड बाय 14 सॉरी। फर्स्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 14, 4 इधर से 4 लेंगे तो 4 इज लेस देन 14, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक 2 डिजिट्स 42, तो 14 3 जा 42 एंड सब्ट्रैक्ट इट, ब्रिंग डाउन 1। देखो अब इसको समझो, 1 आ गया, अब 1 इससे लेस देन है 14 से, सो इन दैट केस या तो आप इसे यहीं ड्रॉप कर दो एक 0 पुट करके कि फिनिश खत्म। बट इफ यू वांट टू डिवाइड इट फर्दर तो क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट क्योंकि यहां से 1 लिया और 1 इससे छोटा है आपको एक 0 लगाना है, तो फर्स्ट यू विल प्लेस 0 एट हियर, देन पुट डेसिमल, देन यू कैन टेक 0 एट हियर। Again 10 is less than 14, so for that you have to take one more 0, so first place 1 0 at here. Now recite the table of 14. Sorry, wait.
साइड द टेबल ऑफ 14 एंड 2। अब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आप इसको लीव कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट यदि इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेस 0, यू कैन टेक 1 मोर 0 बिकॉज अपन डेसिमल लगा चुके हैं ऑलरेडी, एंड 14 1 जा 14। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको डेसिमल के जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें सारे टाइप्स करवा दिए। तो जस्ट इसको घर पर आप एक बार पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ट्राई करें हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन और हाउ टू प्लेस डेसिमल इन द डिवीजन। ओके, थैंक यू वेरी मच।